Jai Hind students, we had discussed in previous lecture about the Dauberniers triads law, and today we will continue with the law of octaves. What is octave? Octa means we know that it is related to number 8. Okay, so it is given by John Alexander Newlands in 1865. He arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every eighth element had properties similar to the first element. यानी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से रिपीट होती थी, इस वजह से इसका नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव. ओके, द रिलेशनशिप was just like every eighth noted that resembles the first in octave of music. ओके, जैसे म्यूजिक में आप जानते हैं सारे गामा पा जिसमें रिपीटिशन होता है, वैसे ही सिमिलैरिटी इसमें भी रिपीटेशन में लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट से इसमें भी मैचिंग होती है, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद वहाँ पर सिमिलैरिटी आती है. ओके, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम. देखिए ये इसकी लिमिटेशन है कि कैल्शियम तक, यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 20 है और मास होता है 40, यानी कि सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही ये लॉ अप्लीकेबल हुआ था और बाकी हैवियर एलिमेंट्स में ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं थी. बट इन चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है ताकि हम आगे की जो रिसर्च करते हैं उसमें यहाँ पर इन्होंने जो जो आइडियाज़ दिए थे इन लोगों ने, उसकी हेल्प से हमने आगे भी उसको फर्दर कंटिन्यू किया और हम एक करेक्ट कंक्लूज़न तक पहुँच जाते हैं इससे. ओके ओके, सो एग्जाम्पल फॉर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे रूल्स ये पूछे जाए तो आपको इन रूल्स के लॉज के साथ साथ एग्जाम्पल देना कंपलसरी होता है. एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टेव्स में देखिए तब के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उन्हीं का एग्जाम्पल होता है इसमें. ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इनका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट याद होगा आपको कि एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी कहते हैं या मास नंबर भी बोलते हैं. ओके, सो लिथियम का 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 एंड फ्लोरीन 19. अब देखिए कभी कभी आपको कुछ चीज़ें याद हैं और कुछ चीज़ें नहीं याद हैं, तो यहाँ से अब याद रखने की कोशिश करिएगा. जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आपको याद होगा, बट इन सब के भी मास आपको याद रख लेना चाहिए अब. ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. अब एट्थ फ्लोरीन के बाद क्या आता है सोडियम. तो सोडियम में और लिथियम में सिमिलैरिटी है. ओके, यानी कि ये भी यूनी पॉजिटिव फॉर्म करता है, ये भी यूनी पॉजिटिव फॉर्म करता है. वन वैलेंसी होती है इसकी भी वन होती है, +1 यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. और ये दोनों ही क्या है मेटल्स. ओके, फिर सोडियम के बाद अब हम आते हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है ये भी आपको इनमें से पता होगा कुछ और कुछ नहीं पता होगा तो उसे याद रखिए. जैसे इसमें सिलिकॉन का है 29. तो आप जानते हैं हमेशा कि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है एटॉमिक मास, ऐसा माना जाता है, लेकिन हमेशा ये इक्वल नहीं होता, वो कभी भी कम या कभी भी ज़्यादा हो सकता है. ओके, तो कम नहीं होता, ज़्यादातर मैक्सिमम मतलब ज़्यादा ही होता है, यानी डबल से थोड़ा ऊपर. ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है. क्लोरीन का जैसे 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो मास है इसका 35.5. मैग्नीशियम में 12 होता है तो इसका 24 है, डबल है जस्ट. 11 में 11, सोडियम में 11 होता है उसका जस्ट डबल 22 होगा, लेकिन ये 23 है. ओके, सिलिकॉन में भी 14 होता है, 14 का डबल 28 और ये 29 है. फॉस्फोरस में 15 होता है एटॉमिक नंबर, मास यहाँ 30 होना चाहिए था लेकिन 31 है. तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको याद रखना चाहिए. आपको हमेशा ये आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कि जस्ट डबल होगा वही यूज़ कर लें तो गलत हो जाता है क्वेश्चन. ठीक है, कभी भी मास निकालते हैं तो. ओके, तो ये कहाँ तक होता है एप्लीकेबल, कैल्शियम तक. कैल्शियम में मास क्या है 40. तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. और इनमें देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 और एट्थ एलिमेंट आ गया पोटेशियम. तो फिर ये इससे सिमिलैरिटी आ गई इसमें. तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स. ओके, तो अब आप ये बता सकते हैं कि इनमें भी सिमिलैरिटी है. तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट में सिमिलैरिटी होने की वजह से इसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम आते हैं मेंडलीव पे। मेंडलीव को देखिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया गया। वैसे कई लोगों ने कोशिश की, कई सारे पॉइंट्स लोगों ने अलग अलग दिए, और भी साइंटिस्ट जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन मेंडलीव्स ने ऐसी कुछ चीज़ें बताई और ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है, इसलिए उसे पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है? देखिए, जब स्टार्टिंग की बात हम कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो ये स्टार्टिंग में क्या बताया गया था? मेंडलीव हु हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, it states as follows: the properties of the element are a periodic function of their atomic weights. ओके, यानी कि जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी, जो स्टार्टिंग में बनाई गई थी, वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। और आप सबको ये पता है कि अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ओके, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है अब, पहले एटॉमिक वेट पर था। मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रो आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, हॉरिजॉन्टल रो इसे बोलते हैं, इस तरफ ऐसे। एंड वर्टिकल कॉलम। ओके, वर्टिकल कॉलम ये है, वर्टिकल पोजीशन में कॉलम इसे बोलते हैं। Of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that the element with similar properties occupied the same vertical column or group। यानी कि ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ऐसे रखा गया था कि वो एक ही कॉलम में आए जिनमें प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। वो सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। वो सभी यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, उनकी वैलेंसी +1 होती है, और भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हों जिन एलिमेंट्स की, वो सेम वर्टिकल कॉलम में आने चाहिए, जिसको हम ग्रुप या फैमिली भी बोलते हैं। ओके, और हॉरिजॉन्टल वाले को हम पीरियड्स बोलते हैं। इनको पीरियड्स बोलते हैं और इनको ग्रुप या फैमिली बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को। ओके, so it is about Mendeleev. Okay, he realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed। यानी अगर वो स्ट्रिक्टली देख रहे थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि मास पॉइंट्स में भी आता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो अगर स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कर रहे थे तो उसमें ये सिमिलैरिटी जो थी एलिमेंट्स की, वो क्या हो रही थी? डिस्टर्ब हो जा रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे हम अरेंज करें कि जो जिसके साथ मैच कर रहा है उसको उसी के साथ रखें, तो कहीं पर मास कम या ज़्यादा भी हो सकता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेगुलर हो, परफेक्टली हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। So he ignored the order of atomic weight and placed the element with similar properties together। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो उन्होंने एलिमेंट्स को जो सिमिलर थे उनको आगे पीछे करके, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे थे मास में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं परफेक्टली आ रहा था, तो उन्होंने उसे अरेंज किया। तो अरेंज करने के बाद उन्होंने जो टेबल बनाई, उसे उन्होंने बोला कि इसमें ऐसी चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट दैन दैट ऑफ टेलुरियम। ओके, यानी ये एग्जांपल दिया। अब देखिए, ऐसे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देंगे तो ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे जनरल चीज़ें तो आपको पता है, डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशंस नहीं आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ देते हैं कि कौन सा एग्जांपल है या किस एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं आप, कौन सा ग्रुप है एलिमेंट्स का जिसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। ओके, तो एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट दैन दैट ऑफ टेलोरियम was placed in ग्रुप 7। ठीक है, पहले जो ग्रुप बनाया गया था वो आप देखेंगे, अभी ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि वहाँ पर ग्रुप का 1 2 3 4 नहीं था, उसमें ए बी भी किया गया था। ठीक है, 5th 7th 6th 8 ऐसे करके ए बी भी ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, ऐसे ग्रुप 6, ग्रुप 7 along with फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टी। क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से, इस वजह से उसे उसके साथ दे के रख दिया गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि आयोडीन का एटॉमिक वेट जो है वो टेलरियम से कम था, और हमेशा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होना चाहिए। ठीक है, लोअर एटॉमिक वेट वाले को पहले रख दिया इन्होंने, दैट ऑफ टेलरियम। तो इस एग्जाम्पल को आप चेक करिएगा,
ठीक है। और ऐसे और भी एग्जांपल्स अगर आपको मिलते हैं उस ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, तो आपको वो नोट करना है। ये आपका असाइनमेंट है कि किस में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।